शुभ दिन है आज का ये दिन, शुभ दिन है आज की ये रात, शुभ रात। आओ हम करें प्यार से शुरू, प्यारे मसीहा की बात तेरे लिए, मेरे लिए आया है
हालेलुया। हाँ प्रभु, ऐसा प्यार देखा ना कभी, ऐसा प्यार पाया ना कभी। प्यार में उसके गैरों ने भी अपनापन पाया, प्यार में उसके गैरों ने भी अपनापन पाया। मेरा हर दिन नया दिन है, मेरी हर रात नई रात। आओ हम करें प्यार से शुरू प्यारे मसीहा की बात। आमेन। उसकी हर बात है मेरा जुनून, वही दिन रात है मेरा सुकून। प्यार मसीह का मेरी हिम्मत, प्यार मेरा साया। आमेन। हर कदम कदम वो है मुझ में मेरे संग, हर जगह है मसीह मेरे साथ। आओ हम करें प्यार से शुरू अपने प्यारे मसीहा की बात। आमेन। हालेलुया। प्रभु जी, जीवित यीशु हैं आप प्रभु, मरकर जी उठने वाले प्रभु हैं आप। आपने पाप को हरा दिया, आपने मृत्यु को हरा दिया प्रभु, आपने शैतान को हरा दिया प्रभु यीशु, और हमें आपने छुड़ा लिया हमेशा हमेशा के लिए व्यवस्था के श्राप से। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। हमें आप हर दिन सिखा रहे हैं, हमें हर दिन बढ़ा रहे हैं प्रभु। हमें शैतान के चंगुल से, उसके झूठ से, उसके धोखेबाजी से, जो हर दिन हर समय हमारे मनों में भरता है, आप हमें उससे बाहर आने के लिए और अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ा रहे हैं, हमारी समझ को आप खोल रहे हैं प्रभु। और आज हम अपने अधिकार को जानते हैं, आज हम आपके प्रॉमिसेस को जानते हैं यीशु। और जो वचन कहता है जो मुझ में रहता है वो बड़ा है उससे जो इस संसार में रहता है। आमेन। यीशु नाम में संपूर्ण पापों से छुटकारा है, यीशु नाम में उद्धार है, यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में संपूर्ण आजादी है, यीशु नाम में समृद्धि है, यीशु नाम में पिता के साथ सुंदर रिश्ता है हमारा, यीशु नाम में पिता का आत्मा हमें मिलता है, यीशु नाम में हम नई सृष्टि बन जाते हैं। आमेन। हालेलुया। यीशु नाम में हमारी भक्ति सीधे सीधे पिता के सम्मुख एक सुगंधित द्रव्य के समान पहुंचाई जाती है। हालेलुया। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार उद्धार है, चंगाई है,
मीठा वो नाम यीशु नाम, सच्चा वो नाम, मीठा वो नाम, प्यारा वो नाम यीशु नाम। आमेन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु यीशु, हम हर दिन आपकी महिमा को अपने जीवन के हर क्षेत्र में देखते हैं प्रभु। आप हमें और अधिक आप पर विश्वास करना, भरोसा करना, निर्भर होना, आपको अपना आधार मानकर रखना हर दिन सिखा रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिसने हमें बनाया, हम उससे सीख रहे हैं। यीशु, हमारी आंखें हम आप पर लगाकर रखते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारे जीवन का सोर्स हैं, स्रोत है हमारे जीवन का। प्रभु, आज भी आपकी ओर ताकते हैं यीशु, और आज भी हम आपकी महिमा को देखने जा रहे हैं प्रभु जी। प्रभु, हर दिन आप सबकी जिंदगियों को बढ़ा रहे हैं प्रभु। ये जहां कल थे वहां आज नहीं है, जहां आज है कल उससे आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि यीशु आप इनके जीवनों को सींच रहे हैं, आप इन्हें बढ़ा रहे हैं प्रभु अपने वचन के द्वारा। प्रभु, हर एक देखने सुनने वाले को आप आशीष दें। मैं भी इन्हें यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ प्रभु। इन सब की जिंदगियों पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे प्रभु, और आज अपने वचन के जल के द्वारा शैतान के सारे झूठ की गंदगी को, धोखेबाजी को आज आप धोएंगे प्रभु। मेरी जुबान, मेरी सोचों को आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे, और आपके ज्ञान का प्रकाशन प्रभु आज पवित्र आत्मा के द्वारा हर हृदय में कार्य करेगा। धन्यवाद देते प्रभु। हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से अधिक हमेशा हमेशा आप अपनी उस सामर्थ्य के द्वारा जो हमारे अंदर है, आप हमारे लिए सब बातों को सिद्धता से पूरा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं यीशु, आपको धन्यवाद। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हैं आप सब? आशा रखती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, और आप भी, आपके प्रियजन भी बहुत अच्छे से होंगे। एंड सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी आप सबको, जो आप मुझे इनकरेज करते हैं, जब आप मुझे पर्सनल मैसेजेस करते हैं, भेजते हैं, और आप मुझे बताते हैं कि आपको कितनी आशीष मिल रही है। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं किन शब्दों से आपको आपके लिए धन्यवाद को व्यक्त करूं, कि जब आप एक छोटा सा मैसेज लिखते हैं कि आपको इन वचनों के द्वारा आशीष मिल रही है। मैं आपको बताऊं, मैं कोई वक्ता नहीं थी, मैं कभी मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था बोलने का, मैं कभी भी ऐसे बोलने वालों में से नहीं थी। और ये प्रभु का आत्मा है जो मुझे हर दिन सिखा रहा है, प्रभु का आत्मा है जो मुझे हर दिन बढ़ा रहा है, और प्रभु मुझ में से होकर आपको इनकरेज करते हैं। तो शायद मैं बोलने में परफेक्ट नहीं हूँ, शायद मैं सिद्ध नहीं हूँ कि मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ और मैं हर चीज़ को बहुत अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, बट मैं अपनी कमज़ोरियों के साथ यहाँ बैठती हूँ। और मैं ये जानती हूँ कि जब वचन कहता है कि जब जब हम निर्बल होते हैं, तब तब प्रभु की सामर्थ हमारे द्वारा सिद्ध होती है, हमारे द्वारा काम करती है। तो हम अपनी कमज़ोरियों पर भी घमंड करते हैं। हम यहाँ पर कोई नंबर बनाने के लिए नहीं है, कोई हम दूसरे लोगों का अप्रूवल प्राप्त करने के लिए यहाँ नहीं है कि कोई ये कहे कि कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा। हम जानते हैं, मैं खुद जानती हूँ मैं कितनी कमज़ोर हूँ, मैं खुद जानती हूँ कि मैं क्या जानती हूँ, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझ में से होकर कार्य करता है। और सच में मुझे भी हैरान कर देते हैं प्रभु जब वो मुझ में से होकर कार्य करते हैं। और स्पेशली जब आपका वो छोटा सा नोट आता है, आप लिख कर भेजते हैं मुझे कि आपके जीवन में आप बहुत उन्नति कर रहे हैं, आपके जीवन में आप प्रतिदिन आशीषों में चल रहे हैं, आपका जीवन बदल रहा है। और जब आप ये छोटे छोटे नोट्स मुझे लिख कर भेजते हैं, सच में गॉड ब्लेस यू, अब मुझे बहुत इनकरेज करते हैं। कभी कभी हम प्रतिदिन चलते चलते
हम अपनी कमजोरियों की तरफ देखने लगते हैं, फोकस करने लगते हैं, हो जाता है हमारा फोकस हमारी कमजोरियों की तरफ। लेकिन जब हम प्रभु का नाम लेकर खड़े होते हैं, हम कुछ भी प्रभु के नाम से करते हैं, तो वहाँ प्रभु हमारे हमारे हम में से होकर हमारे लिए कार्य करते हैं, और वो जाया नहीं जाता। और प्रभु का आत्मा, वचन में लिखा, वो दो धारी तलवार है, और वो हर गांठ गांठ गुद्दे गुद्दे को, हमारी हर भावना को भी छेद डालता है, हमारे अंदर काम करता है। जो भी शैतान का झूठ है, धोखा है, जो वो हमारे हृदयों में क्रिएट करता है, वो उसे पूरी तरह से वहां से उस दीवार को मिटा देता है। वो जो स्ट्रॉन्ग होल्ड हमारे अंदर बन जाते हैं झूठ के, वो उन्हें तोड़ देता है। तो ये शब्द मैं आपसे कहना चाहती थी, एंड लव यू ऑल, जो मुझे पर्सनली इतना इनकरेज करते हैं आप। थैंक यू वेरी मच। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो आज चलिए वचन के लिए अगर तैयार है तो वचन में चलते हैं। जैसा कि हम आजकल वचन जो हम देख रहे हैं कुछ समय से बुधवार के दिनों में, कि परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारे लिए, आर्थिक क्षेत्रों के लिए, हमारे फाइनेंसिस के लिए, और हमारे जीवन के बाकी के एरियाज के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारी जिंदगी से। और हम आज देखना चाहेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारे फाइनेंसिस के लिए, हमारे संपन्नता के लिए, हमारे सफलता के लिए, हमारे धन के क्षेत्रों के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है। और परमेश्वर की सबसे पहली इच्छा ये है कि हम धन के क्षेत्र में, जैसा हम दूसरे क्षेत्र हमारे लाइफ के हैं, सबसे पहले हम धन के क्षेत्रों पर जो भी हमारे जीवन में है, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, परमेश्वर के अपने धन को लेकर। क्योंकि जब तक हम धन अपने जीवन में जो धन का क्षेत्र है, हम उस क्षेत्र के लिए परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, जो भी हमारी प्रतिदिन की जरूरतें हैं, जो कुछ भी हमें चाहिए प्रतिदिन, अगर हम भरोसा नहीं रखते तो हम किसी भी क्षेत्र के लिए परमेश्वर पे भरोसा हम तब तक नहीं कर सकते। और हम लगातार धन के क्षेत्र में भी संघर्ष में बने रहते हैं, स्ट्रगल में बने रहते हैं, और बाकी के क्षेत्रों में भी हमारे संघर्ष बना रहता है। तो ये बहुत सीरियस, बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है हमारे लिए समझने के लिए, कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम धन के क्षेत्र में पूरी रीति से उन पर भरोसा रखें। हम इस संसार के धन पर, चंचल धन पर अपनी आशा ना रखें जो इस संसार का धन है। हम परमेश्वर हमारे जीवन का सोर्स है, हमारे जीवन का आधार, हम परमेश्वर को रखें। परमेश्वर हमारे जीवन की हर जरूरत को पूरा करते हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम पूरी रीति से उन पर भरोसा रखें इस क्षेत्र के लिए। तो परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए नहीं है कि हम आर्थिक रीति से, किसी रीति से भी फाइनेंशियली हम कमी या घटी में रहें, हमारे पास या केवल पर्याप्त हो। तो ये परमेश्वर हमारी जिंदगी से नहीं चाहते कि हम घटी में रहें, या हमारे पास अपर्याप्त रहे, धन बना रहे, या फिर हमारे पास बहुत थोड़ा गुजारे लायक धन हो। ये परमेश्वर की इच्छा हमारी जिंदगी से नहीं है। इसलिए जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन में प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में धन के विषय में सबसे अधिक बात की है दूसरे बाकी विषयों के मुकाबले। परमेश्वर जानते हैं कि सफल जीवन के लिए इस धरती पर एक विश्वासी को सफल जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता है। ये परमेश्वर भली भांति जानते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने वचन में हमें बार बार धन के विषय में बताया है। तो सफल जीवन परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि हम एक्चुअली में दुष्ट ने विश्वासियों के जीवन में इतना झूठ क्रिएट कर दिया है कि ये विषय आते ही उनके मन में डर आ जाता है। धन के विषय को लेकर उनके मन में तरह तरह के डर आ जाते हैं कि नहीं, मुझे धन नहीं मांगना, नहीं मुझे धन नहीं चाहिए, मेरे पास सूखी अगर दाल रोटी है तो काफी है, मुझे धन नहीं चाहिए। तो क्योंकि दुष्ट ने मन में ऐसे विचार उनके दिए हैं कि वो ऐसा सोचे कि ये परमेश्वर नहीं है जो ये चाहते हैं कि आपके पास आप धनी हो, आपके पास धन हो। और इस वजह से वो उस मानसिकता में जीते रहते हैं, घटी की मानसिकता में जीते रहते हैं, और वो अपने जीवन में धनी होने के लिए कभी सोचते भी नहीं है और ना कोई ऐसा वचन भी सुनते हैं। आमेन।
पर यदि अगर हम अपने जीवन में आर्थिक छुटकारे को अनुभव करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले में इस क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। कि अगर हमें आर्थिक छुटकारा चाहिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत धन है लेकिन वो धनी नहीं है, वो अपने जीवन में सफल नहीं है। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास धन उतना नहीं है पर वो अपने जीवन में समृद्ध हैं और सफल हैं। तो ये दोनों बातें, बहुत अंतर है इसमें कि धन होना समृद्धि नहीं है, कि कोई व्यक्ति धनी है तो वो समृद्ध है। बट ये संभव है कि कोई व्यक्ति बहुत धनी नहीं है लेकिन फिर भी समृद्ध है। और ऐसा कैसे? परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर की आशीष के द्वारा ऐसा हमारे जीवन में होता है। और जो व्यक्ति इस क्षेत्र में अपने अपने मानसिक सोच को बदलता है, बदलने को तैयार है, वो ही परमेश्वर की ब्लेसिंग को इस क्षेत्र में प्राप्त कर सकता है। अगर आप अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार नहीं है तो आप परमेश्वर की ब्लेसिंग्स में कभी नहीं चल सकते। जैसा मैंने अभी कहा, हो सकता है आपके पास खूब पैसा हो पर यह जरूरी नहीं है कि खूब पैसा संपन्नता हो आपके जीवन में। तो अगर आप संपन्न होना चाहते हैं, प्रॉस्पर्स होना चाहते हैं, तो आपको पहले उस आर्थिक क्षेत्र में छुटकारा चाहिए। आपके जो सोचे हैं, आपको अपनी सोचों में परमेश्वर की ओर से छुटकारा चाहिए। क्योंकि जब तक वहां ब्रेक थ्रू नहीं आता, वहां धन के क्षेत्र में, कि आपकी धन के प्रति क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं पैसे को लेकर, अपने फाइनेंसिस को लेकर आप क्या सोचते हैं, जब तक आपको वहां ब्रेक थ्रू नहीं मिलता तब तक आप समृद्धि में नहीं चल सकते हैं। तो क्योंकि ये हम नहीं है जो धन और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं अपने मेहनत से, अपने एफर्ट से। धन और समृद्धि, धन और महिमा, ये केवल परमेश्वर के हाथों में है और ये परमेश्वर से हमें प्राप्त होती है। जैसा मैंने पिछले सप्ताह भी कहा कि हम केवल एक सेवक हैं परमेश्वर के भंडार के, परमेश्वर के धन के क्षेत्र के। परमेश्वर ने हमें अपना सेवक चुना है ताकि हमें सेवक जानकर उस भंडारीपन को हमें सौंपा है परमेश्वर ने, ताकि हम एक सेवक की तरह उसकी सेवा करें। ये संसार, ये दुनिया हमें सिखाती है कि हम अपना भाग्य खुद लिखते हैं, हम अपना भाग्य खुद बनाते हैं। ये संसार के लोगों की सोच ऐसा कहती है। इसी वजह से वो धन पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाकर रखते हैं, धन को हमेशा पकड़ कर रखते हैं और वो कभी भी ये रिस्क नहीं लेना चाहते कि वो धन उनसे खो जाए। तो ये संसार के लोग, उनकी वो सोचते हैं उन्हें धनी होने के लिए, उन्हें सफल होने के लिए, उन्हें अपना भाग्य बनाने के लिए खुद कोशिशें करनी पड़ेंगी, खुद काम करना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो अपना भाग्य बना सके। पर सबसे पहले आपके जीवन पर परमेश्वर की आशीष होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की आशीष ही हमें धनी बनाती है, परमेश्वर की आशीष ही हमें समृद्ध बनाती है। तो अगर व्यक्ति के पास, जैसे मैं फिर कह रही हूं, बहुत धन है और अगर उसने अपनी मेहनतों से, कोशिशों से कमाया है, तो इसका ये अर्थ ये जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति समृद्ध है। आमीन। परंतु वचन हमें क्या सिखाता है? याकूब 1:17 में लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान, उत्तम गिफ्ट, हर एक अच्छा वरदान और हर एक अच्छा बेस्ट गिफ्ट, हर एक उत्तम गिफ्ट ऊपर ही से और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। हर एक यानी कि सब अच्छी चीजें हमें परमेश्वर से प्राप्त होती हैं। जो कुछ भी आज अपने जीवन में अच्छा देख रहे हैं वो किसकी ओर से है? वो परमेश्वर की ओर से है। जो कुछ भी बुरा आप अपने जीवन में देख रहे हैं उसका कर्ता परमेश्वर है? बिल्कुल नहीं।
जो कुछ भी बुरा आप अपने जीवन में देख रहे हैं उसका कर्ता शैतान है। तो जो कुछ भी आपके जीवन में अच्छा है, क्योंकि हर एक सब कुछ जो कुछ भी आपके जीवन में अच्छा है वो परमेश्वर की ओर से, जिसमें धन भी सम्मिलित है, जिसमें आपका पैसा भी सम्मिलित है, आपका आर्थिक क्षेत्र, आपके फाइनेंसिस भी जिसमें शामिल है, तो ये परमेश्वर की ओर से आते हैं। तो हम क्या सोचते हैं वो निर्धारित करता है, हम अपनी सोच में क्या सोचते हैं कि क्या होता है और कैसे होता है हमारे जीवन में, ये मैं निर्धारित करूंगी कि मेरे जीवन में क्या हो कैसे हो, ये मेरी सही सोच के द्वारा मैं अनुमति दूंगी। जब मेरी सोच परमेश्वर के वचन के अनुसार होगी तो उसका प्रतिफल भी परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। अगर आप कमी में और घटी में हैं और आप बढ़ोतरी चाहते हैं, लेकिन आप एक ही जगह पर बैठे हैं गलत सोचों के साथ और आपका सारा फोकस अपनी कमी पर है, आपका सारा फोकस अपनी घटी पर है, आप हर समय उस कमी और घटी कोई के बारे में सोचते रहते हैं, तो आपका जीवन अपने आप नहीं बदलेगा। परमेश्वर इस संसार के परमेश्वर है, लेकिन उन्होंने सारा कंट्रोल, सारा नियंत्रण, अधिकार आपको दे दिया है। सब अब आपके अधिकार में है, आपके अधीनता में परमेश्वर ने दे दिया है। वचन में लिखा है पृथ्वी परमेश्वर ने मनुष्यों को दे दी है, तो उसमें सब कुछ शामिल है, हर एक चीज शामिल है, उसमें धन भी शामिल है, उसमें आपकी सेहत भी शामिल है, उसमें आपकी सफलता, उसमें सब कुछ शामिल है। तो परमेश्वर ने आपको सामर्थ, अधिकार, अपना वचन, अपने प्रोमिसेस, सब कुछ मसीह में दे दिया है। अब ये आप पर निर्भर करता है, ये आप पर आधारित है कि आप उसे अपने जीवन में कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसका ये निर्धारित करता है आप पर। परमेश्वर आपको अब धन के क्षेत्र में सफलता देने नहीं जा रहे हैं। परमेश्वर अब आपको संपन्न करने नहीं जा रहे हैं। परमेश्वर ने आपको पहले ही से सारी ब्लेसिंग्स अपनी दे दी हैं और आपको आशीषित बना दिया है। ये आप हैं, आपको उस अथॉरिटी का, उस अधिकार का, उस अपनी उस पोजीशन का आपको सही इस्तेमाल करने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के प्रोमिसेस को आपको सही रीति से इस्तेमाल करने की जरूरत है। मैं जब प्रभु में आई थी तो मैं जानती नहीं थी कि ये सारी चीजें कैसे प्राप्त की जाती हैं। तो मुझे ये बोलते थे कि विश्वास से उसे रिसीव करो, विश्वास से उसे रिसीव करो, विश्वास से रिसीव करो, लेकिन कभी किसी ने क्लैरिटी नहीं दी थी कि विश्वास से कैसे रिसीव किया जाता है। जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसे विश्वास से कैसे रिसीव किया जाता है। तो बाद में धीरे पवित्र आत्मा ने वो क्लैरिटी दी, वो प्रकाशन दिए अपने वचन के ज्ञान के, कि जो कुछ यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया है, उस पूरा हुए कार्य के द्वारा परमेश्वर ने आपको हर क्षेत्र में समृद्ध बना दिया है, संपन्न बना दिया है परमेश्वर ने आपको। अब आपको विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के वचन पर, उनके बोले हुए वचन पर, जो वो आपके विषय में कहते हैं, जो उन्होंने आपके लिए कह दिया है, आप उसको विश्वास करते हैं कि ये परमेश्वर ने कहा है। और जब परमेश्वर कहते हैं कि आप सफल हैं, आप संपन्न हैं, आप आशीषित हैं, तो आप उनके वचन के साथ हामी भरते हैं, आप राजी होते हैं। जब आप उनके वचन के साथ हामी भरते हैं, राजी होते हैं, तो वो वचन आपके जीवन में पूरा होता है, पूरा होने लगता है वो वचन, बिना आपके एफर्ट के, बिना आपकी कोशिशों के। परमेश्वर केवल क्या चाहते हैं आपके जीवन से? केवल एक साधारण विश्वास चाहते हैं आपसे कि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, विश्वास करके, भरोसा रख करके उसके साथ राजी हो जाएं कि हाँ परमेश्वर, जो आप मेरे लिए कह रहे हैं ये वचन बिल्कुल सच है। आमेन। आगे एक और वचन देखते हैं, 3 यूहन्ना 1:2। उसमें लिखा है, हे प्रिय मेरी यह प्रार्थना है, हे प्रिय मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा बना रहे। आमेन। अभी कुछ दिन पहले किसी ने मैंने पढ़ा, किसी ने मैसेज किया हुआ था कि उन्हें कोई वॉलपेपर या समथिंग कुछ ऐसा भेजा था
कि परमेश्वर की इच्छा है आप हमेशा अबंडेंस में चलो, चंगाई, अच्छी सेहत में चलो, आप हमेशा आप समृद्ध रहो, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो उन्होंने आगे से जवाब में लिखा हुआ था कि नहीं, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम चंगाई में चले, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम समृद्धि में चले, हम सफलता में चले, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते हैं आज हमारे जीवन से। तो मुझे उनकी सोच को पढ़ने के बाद बहुत दुख हुआ कि सच में मैं बहुत पिटी फील कर रही थी कि परमेश्वर बहुतायत के परमेश्वर हैं और वो चाहते हैं हम उनकी बहुतायत की आशीषों का आनंद उठाएं। और जैसा कि अभी परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने की इच्छा है, और जैसा अभी मैंने पढ़ा 3 यूहन्ना 1:2 में लिखा है कि हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, लोग सोचते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है केवल हम आत्मिक चीजों में बढ़े। परमेश्वर कहते हैं कि हम केवल आत्मिक चीजों में बढ़े, हम प्राकृतिक में ना बढ़े। जो प्राकृतिक चीजें हैं हम उसमें उन्नति ना करें। आत्मिक चीजों में उन्नति करना परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर चाहते हैं, बट प्राकृतिक जो इस संसार की चीजें हैं परमेश्वर की इच्छा नहीं है हम उसमें उन्नति करें। पर आपके सामने मैंने अभी वचन क्या पढ़ा कि परमेश्वर चाहते हैं हम आत्मिक उन्नति भी करें और बाकी सब क्षेत्रों में उन्नति भी करें, बाकी सब क्षेत्रों में भी उन्नति करें और भला चंगा रहे, और तू भला चंगा रहे। तो इसमें सब क्षेत्र आ गए आपके कि आप आत्मिक तौर से भी बढ़े, आप मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, आप हर क्षेत्र में उन्नति करें। ये परमेश्वर की इच्छा है। तो ये शैतान का झूठ है जिसको लोग अपने अपने मन में भर कर रखते हैं और मन के अंदर ये सोचते नहीं, मुझे केवल आत्मिक चीजों की जरूरत है, मुझे शारीरिक ब्लेसिंग्स की जरूरत नहीं है, मुझे प्राकृतिक ब्लेसिंग्स की जरूरत नहीं है। बट ये सोच आपकी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। मैं किसी को कंडेम नहीं कर रही हूं, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रही हूं, पर मैं क्योंकि सच परमेश्वर का सच जो कहता है कि अगर मैं वो नहीं बताऊंगी आपको कि परमेश्वर के अनुग्रह की सच्चाई आपके विषय क्या सोचती है, परमेश्वर आपके लिए क्या इच्छा रखते हैं, तो परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप हमेशा उन्नति करें। तो परमेश्वर का वचन आपके विषय में क्या सोचता है कि आप हर क्षेत्र में उन्नति करें। आमीन। 2 कुरिन्थियों 9:8 में लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आमीन। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं आपके लिए कि परमेश्वर कहते हैं हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए भी तुम्हारे पास बहुतायत हो। तो आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, आप किसी को दे तब सकते हैं, भले काम तब कर सकते हैं, दूसरों के मदद तब कर सकते हैं जब पहले आपकी जरूरतें पूरी होती होंगी, जब पहले आपके पास बहुतायत होगी। पहले परमेश्वर कहते हैं पहले तेरी हर बात में हर समय जो भी तुझे आवश्यक है, मेरा अनुग्रह इतना है कि पहले तेरी सब जरूरतें पूरी हो, उसके बाद भलाई करने के लिए भी तेरे पास बहुतायत हो। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं आपको कभी भी, आज या आने वाले कल में, कभी भी किसी चीज की घटी ना हो, हमेशा आपके पास बहुतायत रहे। आमीन। व्यवस्था विवरण अगर आप 28 देखते हैं, एकदम मेरे को ध्यान आ गया तो मैं पढ़ देती हूं आपके लिए। व्यवस्था विवरण 28 में लिखा है 12 में कि प्रभु तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा।
आमेन। तो वचन यहाँ बता रहा है कि आपको परमेश्वर कह रहे हैं कि वो आपके आकाश रूपी अपना भंडार खोलकर आपके ऊपर मेंह बरसाएगा, आपकी खेती सींचेगा परमेश्वर, और आपको कभी किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। आप बहुतेरे देशों को, जातियों को आप उधार देंगे, आपको कभी किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। तो उधार कैसे देंगे आप? उधार मतलब दूसरे लोगों को आप मदद कैसे करेंगे, दूसरे लोगों को आप कैसे देंगे? अगर आपके पास होगा तभी आप दूसरे लोगों को देंगे। और परमेश्वर वचन में हमने पढ़ा, तेरे हर काम पर परमेश्वर कहते हैं मैं आशीष दूंगा, तेरे हर काम के ऊपर मैं ब्लेसिंग दूंगा, तेरा हर काम को मैं आशीषित करूंगा। तो परमेश्वर की इच्छा है कि आपके पास सब कुछ हो, आप हर क्षेत्र में, आत्मिक क्षेत्र में, शारीरिक क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में, भावनात्मक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक हर क्षेत्र में आप उन्नति करें, सब बातों में आप उन्नति करें, और आप चंगाई में और अच्छी सेहत में चलें हमेशा। ये परमेश्वर की इच्छा है। आमेन। सफलता का अर्थ क्या है? सफलता का अर्थ है संपन्नता। का अर्थ क्या है? हर क्षेत्र में संपन्नता। अगर आप सपोज शारीरिक रीति से चंगे हैं तो क्या आर्थिक रीति से आप संपन्न हैं? अगर आप आर्थिक रीति से संपन्न हैं तो क्या आप शारीरिक रीति से संपन्न हैं, पारिवारिक रीति से संपन्न हैं, आप सामाजिक रीति से संपन्न हैं? संपन्नता का मतलब है, उसका मीनिंग, उसका अर्थ है कि आप हर क्षेत्र में, मैं अपने जीवन को पर्सनली मैं जानती हूं कि क्या मैं शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, पारिवारिक हर क्षेत्र में क्या मैं संपन्न हूं या नहीं हूं। आप अपने बारे में जानते हैं कि क्या आप शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक सारे क्षेत्रों में क्या आप संपन्न हैं? हर क्षेत्र में। तो इसका अर्थ क्या है? अगर आप हर क्षेत्र में संपन्न हैं तो आप संपन्न हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा, जब आपकी सोचों में आप उनके साथ राजी होते हैं, जब आप अपनी सोचों में उनके साथ एक होते हैं, उनके साथ हामी भरते हैं कि परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं कि आपकी इच्छा मेरे जीवन के हर क्षेत्र के लिए संपन्नता की है। आपने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू हर क्षेत्र में उन्नति करे। आत्मिक क्षेत्र में जैसे जैसे तू बढ़ता चला जाता है, तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। तो ये आपकी इच्छा है परमेश्वर की मैं हर क्षेत्र में उन्नति करूं। तो जब आप परमेश्वर के साथ राजी होते हैं, उनके वचन के साथ राजी होते हैं, तो आप हर एरिया में, हर क्षेत्र में संपन्न होते हैं। आमेन। जिसमें आपकी सेहत, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका आर्थिक क्षेत्र, आपकी सेवकाई, आपकी आमदनी, ये सब कुछ इसमें शामिल है। आप परमेश्वर की इच्छा, आप इन सारे क्षेत्रों में संपन्नता को हासिल करें। तो अगर आप सांसारिक रीति से चल रहे हैं अभी तक, या आप सांसारिक हैं, तो अगर आप अपने लाइफ के हर एरिया में, अगर आप वाकई में धनी होना चाहते हैं, वाकई हर क्षेत्र में संपन्न होना चाहते हैं, वाकई हर क्षेत्र में उन्नति देखना चाहते हैं, तो आपको क्या करने की जरूरत है? आपको परमेश्वर के वचन के साथ राजी होने की जरूरत है, और परमेश्वर को अपने जीवन का आधार, परमेश्वर को अपने जीवन का सोर्स मानकर चलने की जरूरत है। और जब आप परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मानकर चलते हैं, अपनी सोचें संसार के धन पर नहीं, संसार की चीजों पर नहीं, बल्कि आप अपने जीवन का आधार परमेश्वर के वचन को बनाकर चलते हैं, तो आप हर क्षेत्र में धनी और संपन्न हो जाते हैं। हालेलुया। जो रिलीजन है वो कहता है केवल आत्मिक क्षेत्र में हमें संपन्न होने की जरूरत है, बाकी किसी क्षेत्र में हमें संपन्न होने की जरूरत नहीं है। तो वो पैरामीटर कोई नहीं जानता कि आत्मिक क्षेत्र में संपन्न होने की जरूरत अगर वो कहते हैं, तो वो सोचते हैं 4 घंटे प्रार्थना करना, रोज उपवास करना, मुझे ये भी करना है, मुझे सुसमाचार प्रचार करना है, मुझे लोगों को जाकर बचाना है, मुझे रूहों को बचाना है,
मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो वो इन चीजों पर फोकस बनाकर रखता है कि केवल आत्मिक उन्नति करो, बस उसके अलावा तुम्हें और किसी क्षेत्र में उन्नति नहीं करनी है। पर ये शैतान का झूठ है। हालेलुया। इसीलिए वचन हमें बताता है हम एक आत्मा है, और प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही हमें स्वर्गीय स्थानों में हर एक आत्मिक आशीष दे दी है। अपने साथ हमें हर एक आत्मिक ब्लेसिंग्स दे दी है। हमारे प्राण, हमारे आत्माएं पहले से ही आशीषित है। हालेलुया। और वो चाहते हैं कि हमारे आर्थिक क्षेत्र में भी ये आशीषें, परमेश्वर की आशीषें हमारी आमदनी पर, जो हमारी हर महीने की आमदनी है, हम उस पर भी ये प्रकट हो, ये ब्लेसिंग। और परमेश्वर हमेशा हमें हैरान करने वाले, हमें सरप्राइजेस देने वाले परमेश्वर है। और जब आप केवल विश्वास और भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर आपको आपकी आमदनी पर आशीष देंगे और आपको उस क्षेत्र में संपन्न करेंगे। आमेन। हम आत्मा, प्राण और शरीर 3 चीजों से जैसे बने हैं। जो प्राणिक क्षेत्र है, जो हमारे मन का आत्मा, तो वो क्षेत्र है जहां हम सिद्ध हैं, जहां पे परमेश्वर ने हमें नया मनुष्य बना दिया, हमें नई सृष्टि बना दिया। और प्राणिक क्षेत्र जो हमारे मन का क्षेत्र है, वो क्षेत्र है जहां हम सोचते हैं, जहां हमारे अंदर इच्छाएं हैं, और जहां हमारे पास चुनाव करने की शक्ति है। वो हमारा प्राणिक यानी कि हमारा मन का क्षेत्र है। और वहीं पर शांति होती है मन के क्षेत्र में, और महसूस करना भी वहीं होता है, और भावनाएं भी वहीं पर होती हैं, वो स्थान है। और हमारे जीवन में किसी भी क्षेत्र की सफलता, जो भी बाकी के क्षेत्र है, वो हमारे इस प्राणिक क्षेत्र की सफलता पर निर्भर करता है। अगर आप अपने मन के क्षेत्र में, शैतान जो युद्ध लेकर आता है, वो हमारे मन के क्षेत्र में लेकर आता है। कैसा युद्ध? किस हथियार से वो युद्ध लड़ता है? शैतान के पास और कोई हथियार नहीं है, कोई पावर नहीं है। वो अपने झूठ के हथियार से, धोखेबाजी के हथियार से हमारे मन के क्षेत्र में युद्ध हमारे साथ लड़ता है। और अगर हम परमेश्वर के वचन की सच्चाई को नहीं जानते होंगे, और अगर हम ये परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते होंगे, तो जब शैतान अपने झूठ हमारे मन में लेकर आएगा, तो हम उसके झूठ का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, और हम हथियार डाल देते हैं, हम विश्वास कर लेते हैं उसके झूठ के ऊपर। हालेलुया। तो परमेश्वर इसीलिए रोमियो 12:2 में कहते हैं कि हम इस संसार के सदृश ना बने। ये संसार धन पर भरोसा रखता है, चंचल धन पर अपनी आशा रखता है। परमेश्वर कहते हैं हम इस संसार के सदृश ना बने, वरन हमारे मन का नवीनीकरण करें। हम अपने मन का मन का नवीनीकरण करें। तो परमेश्वर मन का नवीनीकरण क्या कह रहे हैं कि अगर आप अपने मन के इस क्षेत्र को बदलते हैं, मन के इस क्षेत्र में परमेश्वर की इच्छा आपके धन के क्षेत्र में क्या है, परमेश्वर आप इस क्षेत्र के लिए, आर्थिक क्षेत्र के लिए आपके विषय क्या सोचते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं अपने मन का नवीनीकरण आपको करने की जरूरत है। इस पुराने क्षेत्र में, इस मन के क्षेत्र में आपको मन के नवीनीकरण की जरूरत है। और नीति वचन 23:7 कहता है, मनुष्य जैसा अपने मन में सोचता है, जैसा अपने मन में विचार करता है, वो वैसा ही है। मनुष्य जैसा अपने मन में सोचता है, वो वैसा ही है। तो हम जो सोचते हैं अपने मन में, हम वही हैं। इसीलिए हमेशा बहुतायत की मानसिकता में हमें चलना चाहिए। हमें कभी भी घटी की मानसिकता में नहीं चलना चाहिए कि ठीक है, जैसा है ठीक है, प्रभु की इच्छा यही होगी। जो नॉर्मली दुनिया के लोग भी यही बोलते हैं कि प्रभु की इच्छा है, प्रभु चाहते होंगे, प्रभु को लगेगा तो प्रभु दे देंगे, प्रभु को सही लगेगा तो प्रभु मुझे धन की आशीष दे देंगे, प्रभु को नहीं लग रहा होगा इसीलिए प्रभु ने अभी तक मुझे धन की आशीष नहीं दी है। और लोग इस वजह से समझौता करके बैठ जाते हैं। लेकिन उसका सही मायनों में कारण क्या है
कि मनुष्य जैसा अपने मन में विचार करता है वो वैसा ही है। अगर आप हर चीज परमेश्वर पे डाल देंगे, अगर आप हर चीज परमेश्वर पे थोप देंगे, बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे अगर मैं चंगा नहीं हूं, तो परमेश्वर को पता ही है मैं चंगा नहीं हूं, तो अपने समय पे चंगाई दे देंगे, वो अपने समय पे ठीक कर देंगे, वो संभाल लेंगे वो परमेश्वर मुझे। मैं कितनी भी गलतियां करूं, मैं जो मर्जी गड़बड़ करूं, मैं गलत सोचूं, मैं जो मर्जी करूं, परमेश्वर अपने आप संभाल लेंगे। ये शैतान का झूठ है। परमेश्वर कहते हैं मनुष्य जैसा मन में विचार करता है वो वैसा ही है। तो परमेश्वर दो मेन क्षेत्रों में मैं ऐसा मानती हूं, परमेश्वर चाहते हैं आप विश्वास करें सबसे पहले कि आप धन के क्षेत्र में अपनी मानसिकता बहुतायत की रखें। सबसे पहले स्थान पर कभी भी धन के क्षेत्र में घटी की मानसिकता ना रखें, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। और चंगाई के क्षेत्र में भी हमेशा लोग बीमारी की मानसिकता, बीमारी एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि सिम्टम आ गए हैं, अब मैं बीमार हो सकता हूं, अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, अब मैं ऐसा फील कर रहा हूं। कि ये सब विचार सब कहाँ आते हैं? मन में आते हैं। भावनाएं कहाँ आती हैं? मन में आती है। नकारात्मक भावनाएं कहाँ आती है? मन में आती है। घटी की सोच कहाँ आती है? मन में आती है। तो दुष्ट इस रीति से काम बड़ी स्मार्टली करता है कि हम सोचे ये मैं दीनता दिखा रहा हूं, मैं ऐसा विचार रख के मैं बहुत हम्बल दिखा रहा हूं अपने आप को। अगर घटी के विचार है, अगर मैं ये सोच रहा हूं नहीं नहीं बस ठीक है जो है, बस ठीक है, इतने में गुजारा चल रहा है, दाल रोटी चल रही है, बस बहुत है, ये दीनता नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है आपके पास बहुत हो, आपके पास हर बात में, हर समय परमेश्वर कहते हैं सब कुछ की बहुतायत रहे, आपकी सब जरूरतें पूरी हो और भलाई करने के लिए भी आपके पास हमेशा बहुत हो। तो जब आपके पास बहुत होगा, वो शुरुआत कहां से होगी? आपकी मानसिकता से, आपकी सोच जो प्राणिक क्षेत्र है। तो जैसे पहले आत्मिक उन्नति करते हैं वैसे वैसे आप सब बातों में उन्नति करेंगे और फिर भले चंगे आप हो जाएंगे। तो पहले आप आत्मिक उन्नति करते हैं, फिर आप उसके साथ साथ बाकी सब क्षेत्रों में उन्नति करते हैं और फिर आप शरीर में चंगाई को भी प्राप्त करते हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं आप हमेशा बहुतायत की मानसिकता, क्योंकि उसके द्वारा ही परमेश्वर अपने राज्य को इस धरती पर स्टैब्लिश कर सकते हैं। बिना परमेश्वर की ओर से प्रोवाइड कराई गई संपन्नता के परमेश्वर अपना राज्य यहां कैसे स्टैब्लिश करेंगे? तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के सुसमाचार पर, परमेश्वर की इच्छा पर, परमेश्वर की बात पर विश्वास करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपके द्वारा कार्य कर सकें। हालेलुया, आमेन। हाँ, तो इसीलिए जब आप प्रतिदिन अपने पर, अपनी सोचों पर ध्यान रखें, वो कोई नहीं रख सकता आपके स्थान पर। क्योंकि जैसा मैंने बोला, मनुष्य जैसा अपने मन में विचार करता है वो वैसा ही है। तो आपको अपनी सोच, अपने विचार को देखना है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके अंदर क्या विचार चल रहे हैं, क्या विचार आ रहे हैं। ये नहीं कि कुछ भी कूड़ा कबाड़ा कुछ भी आपके मन में चल रहा है और आप उसमें मगन हैं और आप उसको चलने दे रहे हैं। आपको अपने हर विचार को अपने अपने अंदर चेक करना है कि आपके अंदर क्या क्या विचार चल रहे हैं। क्योंकि वचन में हम जानते हैं कि यदि हमारा हृदय गलत है तो हमारा जीवन भी गलत होगा। अगर हमारे विचार गलत हैं तो बाहर जीवन भी गलत प्रोड्यूस होगा। तो इसीलिए पहले हमें अपना मन में क्या चल रहा है उसे हमारे हृदय में क्या चल रहा है, क्योंकि वचन में लिखा है जीवन हृदय से बहता है। जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं अपने जीवन में बाहर शारीरिक तौर पर, वो सब हमारे हृदय से बहता है। तो अगर आप अपने मन को लेकर लापरवाही करते हैं, अपने मन की रक्षा नहीं करते हैं, तो आप अपने तो वो गलत आपके हृदय का जो भी गलत सोच है वो गलत जीवन को उत्पन्न करती है।
हालेलुया। तो इसलिए अपने आप से हर दिन पूछने की जरूरत है कि क्या आप क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। जब भी हम अपना फोकस किसी चीज पर बनाकर रखते हैं तो हम उसे मजबूत करते चले जाते हैं और वही हमारे जीवन में स्ट्रांग होल्ड बन जाती है। जो भी चीज को आप फोकस बनाकर रखते हैं, और दुष्ट का काम क्या है? दुष्ट का काम है परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जो चीजें हैं आपका फोकस उस पर बनाकर रखे। जो परमेश्वर नहीं चाहते जिस पर आप अपना फोकस बनाकर रखें, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध वो चाहता आप हमेशा फोकस बनाकर रखें। तो आपको अपने जीवन में समस्याओं पर फोकस नहीं रखना, कमी और घटी पर फोकस नहीं रखना, क्योंकि अगर आप अपने जीवन में कमी घटी पर, समस्याओं पर फोकस बनाकर रखेंगे तो ये चीजें आपकी उन्नति में रुकावट पैदा करती हैं। तो अगर आप अपनी उन्नति को रोकना चाहते हैं तो हर समय अपना फोकस समस्या पर बनाकर रखें, हर समय अपना फोकस कमी घटी पर बनाकर रखें। और क्योंकि जिस चीज को आप ज्यादा फोकस करेंगे वो ही आपके जीवन में अंदर स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाएगी। तो इसलिए आपको समस्या को फोकस नहीं करना। हम बाहरी उन्नति हमारी सोच से शुरू होती है। जो कुछ भी बाहर, अगर आप अपने परिवार में शांति देखना चाहते हैं, परिवार में खुशहाली देखना चाहते हैं, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को देखना चाहते हैं, आप अपनी शादी को सफल शादी देखना चाहते हैं, आप आर्थिक क्षेत्र में उन्नति चाहते हैं, आप बाकी के अपने आत्मिक क्षेत्र में उन्नति चाहते हैं, तो ये सब कुछ कहाँ से शुरू होगा? बाहर आप बाद में देखते हैं, सबसे पहले ये आपके मानसिक क्षेत्र में शुरू होता है। आप मन में गलत और बाहर सही प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपकी सोच गलत है तो कभी भी फल अच्छा नहीं प्राप्त कर सकते आप। तो सबसे पहले आपको अपने मन की सोच को सही करना है, मन का नवीनीकरण करना है, ताकि बाहरी तौर पर आप सही फल को प्राप्त कर सके। तो ये आपको अपने लिए हर दिन खुद करना है, क्योंकि भीतरी सोच हमें बाहरी जीवन की ओर लेकर जाती है। अगर वो नकारात्मक सोच है तो वो बाहरी जीवन में भी वही प्रकट होगा। अगर वो परमेश्वर के वचन के सच्चाई के प्रति सकारात्मक सोच है तो बाहरी जीवन में भी वही प्रतिफल आप प्राप्त करेंगे। आमेन। मरकुस 7:13 में लिखा है, इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिसे तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत काम करते हो। तो हम लिखा है, इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है, यानी कि जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, जो परमेश्वर का वचन नहीं है, जो परमेश्वर आपके विषय नहीं कहते, जो नहीं सोचते हैं, वो परंपराएं तुमने ठहराई हैं, तुमने खुद ठहराई हैं। वो सोचें आपने खुद कायम की हैं, वो सोचें आपने खुद अपने मन में बनाई हैं। वो जैसा कि आदम और हव्वा जब अदन की वाटिका में थे तो परमेश्वर प्रेमी हैं, अच्छे हैं, भले हैं, उनके विचार अनगिनत हैं हमारे प्रति और सारे के सारे विचार हमारे भलाई के हैं। लेकिन अदन की वाटिका में जब शैतान आदम और हव्वा के पास आता है और हव्वा को आके वो भरमाने की कोशिश करता है, और आकर वो क्या करता है? वो आकर जो परमेश्वर की सोच नहीं है, जो परमेश्वर नहीं कहते, जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, वो परमेश्वर के वचन की सच्चाई में उस झूठ को मिलाकर हव्वा को कन्विंस करने की कोशिश करता है, और उस झूठ के द्वारा हव्वा कन्विंस हो जाती है। क्योंकि शैतान कभी भी झूठ के द्वारा आपको कन्विंस नहीं करता, वो हमेशा परमेश्वर के वचन की सच्चाई में झूठ को मिलाकर आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है। और अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने लिए नहीं जानते, परमेश्वर की इच्छा को अगर आप अपने लिए नहीं जानते हैं, तो आप उसके झूठ के द्वारा कन्विंस हो जाएंगे और आप झूठ और धोखे में जीना शुरू कर देंगे। परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध सोचना झूठ और धोखा है। और मजे की नहीं कहूंगी, दुख की बात यह है कि जो व्यक्ति धोखे में होता है उसे खुद नहीं पता होता कि वो धोखे में जी रहा है। वो व्यक्ति खुद नहीं जानता कि वो धोखे में जी रहा है।
तो परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि आप झूठी परंपराएं, वो जो आपने खुद ठहराई हैं, जो इस संसार की हैं, आप उनके मुताबिक, उन परंपराओं के मुताबिक चलो। क्योंकि जब आप उनके मुताबिक अपनी सोच को बनाकर रखते हैं तो लिखा है तुम परमेश्वर के वचन को टाल देते हो। तुम परमेश्वर के वचन को टाल देते हो और ऐसे बहुत सारे काम करते हो। तुम ऐसे और भी बहुत सारे काम करते हो जो परंपराओं के कारण गलत काम होते हैं। तो परमेश्वर के वचन को परंपराएं प्रभावहीन कर देती हैं, वो काम नहीं कर पाता आपके जीवन में। परमेश्वर ने हमें सारी पुरानी परंपराओं से, व्यवस्था से छुड़ा लिया है। हम उन परंपराओं से छुड़ा लिए गए हैं और परंपराओं से और इस तरह की दूसरी चीजों से भी, और हम फिर वापस लौट कर हम उनकी तरफ जाते हैं और फिर अपनी सोच उसके मुताबिक बना लेते हैं। और इसीलिए हम हमेशा घटी की मानसिकता में और शैतान के झूठ और धोखे में हम बने रहते हैं। परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए हमेशा बहुतायत की है। हालेलुया। हमारी पारंपरिक सोच जो है वो परमेश्वर के वचन को निरर्थक ठहरा देती है। आमेन। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर आता है चोरी करने, नाश करने, हत्या करने। चोर आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने, पर यीशु ने कहा मैं आया तुम्हें जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। तो चोर आता है चोरी करने। क्या चोरी करने? परमेश्वर के वचन को आपके भीतर से चोरी करने। चोर आता है चोरी करने। वो कब अच्छे के लिए नहीं आता, वो आपके अच्छे के लिए नहीं आता, वो आता है आपको आत्मिक रीति से कमजोर करने के लिए, आपके भीतर से परमेश्वर के वचन को चोरी करने के लिए। वो परमेश्वर की झूठी इमेज आपके मन में क्रिएट करने आता है। वो आपकी पहचान को गिराने के लिए आता है आपकी सोचों में से, कि आप जो जैसा परमेश्वर आपके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, आप उसके विरुद्ध सोचने लग जाओ। तो वो हर चीज को आपके मन में विरुद्ध पिक्चर बनाने के लिए आता है। तो चोर आता है चोरी करने, वो नाश करने आता है, वो हत्या करने, वो हत्यारा है, झूठा है, हत्यारा है। पर यीशु ने कहा मैं आया तुम्हें जीवन देने, और जीवन ही नहीं केवल, पर बहुतायत का जीवन देने। तो यीशु की इच्छा क्या है हमारे लिए? बहुतायत की इच्छा है। जब तक ओवरफ्लो ना करने लगे, जब तक वो उमड़ने ना लगे आपके भीतर से। यीशु कहाँ है? हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर। तो यीशु ने बोला मैं आया तुम्हें जीवन देने, और केवल जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन देने आया। परमेश्वर ने अपने बहुतायत का जीवन हमारे अंदर दिया, हमें पवित्र आत्मा से भरा, हमें अपने प्रॉमिसेस दिए जो पहले से ही हाँ और आमीन के साथ है। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया ताकि हम इस धरती पर सफल जीवन जी सके। हमें किसी भी क्षेत्र में संघर्ष करना ना पड़े, हम हर एरिया में, हर क्षेत्र में हम संपन्नता का जीवन जिए। तो यीशु की इच्छा है आप हमेशा बहुतायत में चले, पर वो आप पर थोपेंगे नहीं उस बहुतायत को। आप जब अपनी सोच को बदलेंगे तो वो बहुतायत, वो ओवरफ्लोइंग लाइफ जो आपके अंदर है, वो आप में से होकर बहेगी। तो परमेश्वर की इच्छा है आपके पास हमेशा, हर बात में, हर समय सब कुछ की बहुतायत रहे। परमेश्वर की इच्छा है कि आप इस धरती के कुलों को, जातियों को, देशों को आप उधार दें। आपको कभी किसी से उधार लेना ना पड़े। आपके अंदर यीशु ने कहा मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने, और केवल जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। परमेश्वर की इच्छा है कि आपके पास बहुत हो। वचन कहता है कि हे प्रिय, जैसे जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा बना रहे। तो परमेश्वर की इच्छा आपके लिए कभी भी कमी और घटी की नहीं है। कभी भी अपर्याप्त की इच्छा परमेश्वर की आपके जीवन से नहीं है।
परमेश्वर चाहते हैं आप अपनी सेहत में उन्नति करें, संपन्न हो। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने पारिवारिक जीवन में संपन्न हो। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में संपन्न हो। परमेश्वर चाहते हैं आप अपने आर्थिक क्षेत्र में संपन्न हो, सफल हो। परमेश्वर चाहते हैं आपके बच्चे जो बच्चों का क्षेत्र है, आप उस क्षेत्र में संपन्न हो। आप जीवन के हर क्षेत्र में संपन्न हो। तो संसार के बहुत सारे लोग सोचते हैं अगर मेरे पास धन है तो बस, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मेरे पास धन है बस बहुत है, मेरी जिंदगी का गुजारा मैं कर लूंगा। मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, मेरे पास वो प्रॉपर्टी है, मैं ये प्रॉपर्टी बेचकर अपना टाइम निकाल लूंगा। मैं वो प्रॉपर्टी में है, मैं वो बेचकर अपना टाइम निकाल लूंगा। मेरे पास मेरे अकाउंट में बहुत पैसा है, तो जब तक मैं जिंदा हूं मेरे पास सफिशिएंट है, मैं अपना जीवन निकाल लूंगा। ये भी एक तो ये सोच कि कमी और घटी की सोच होना, और दूसरी सोच कि इस संसार के चंचल धन पर अपनी आशा रखना। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि हम इस संसार के चंचल धन पर आशा रखें। हम ये सोचें कि धन है तो मैं बच जाऊंगा, धन है तो मैं अपना गुजारा अच्छे से कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे परमेश्वर की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास धन बहुत है। मैं अगर कोई आपदा पड़ जाती है तो मेरे पास धन होना चाहिए। अगर कोई बीमारी आ जाती है, मेरे पास धन है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी इंसान की जरूरत नहीं, परमेश्वर की तो है ही नहीं है, मुझे किसी इंसान की भी जरूरत नहीं है। मैं अपने जीवन को गुजर बसर कर लूंगा। मेरे प्रियो, ये सोच जो है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा आपको, धनी होना संपन्न होना नहीं है। परमेश्वर आपको उससे कई गुना बढ़कर धन होने से, अगर आपके पास पूरे संसार का भी धन है तो परमेश्वर आपको उससे कई गुना बढ़कर अपनी आशीष से संपन्न बनाना चाहते हैं, ताकि आपके पास सब कुछ हो। आपके पास भीतर मन की शांति भी हो, आपके जीवन के हर क्षेत्र में खुशहाली हो, आपके पास आपके हर कदम पर सफलता हो, आपका जीवन प्रभावशाली हो। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन से ये है। अगर आप ये सोच रहे हैं मेरे पास खूब धन है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, ठीक है, बीमारियां हैं तो क्या हो गया, तो इसका मतलब शारीरिक क्षेत्र में आप बंधनों में हैं, बीमार हैं तो बंधनों में हैं अभी। अगर दूसरे भी लाइफ के क्षेत्र हैं, अगर वहां पर अगर अभी भी स्ट्रगल है, वहां छुटकारा नहीं है, तो इसका क्या अर्थ है कि अभी भी आपने परमेश्वर की इच्छा को अपने प्रति जाना नहीं है। परमेश्वर आपके प्रति क्या सोचते हैं? परमेश्वर ने आपको देने वाली जाति में शामिल किया है। परमेश्वर ने आपको लेने वाली नहीं, उधार लेने वाली जाति में शामिल नहीं किया। परमेश्वर ने आपको उधार देने वाली जाति में शामिल कर दिया है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करें, हो सकता है यीशु पर विश्वास करने से पहले आपने हजारों लाखों डॉलर्स का, करोड़ों डॉलर्स का आपने उधार लिया हो लोगों से, हो सकता है। लेकिन जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर आ जाती है। परमेश्वर आपकी बोली हुई आशीष आपके जीवन पर आ जाती है। आशीषित प्रभु आपके अंदर आकर रहने लगते हैं। तो जब वो आपके अंदर आकर रहने लगते हैं, फिर आपको कभी किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा। 10 रुपए भी उधार नहीं लेना पड़ेगा कभी भी आपको। अगर आप तंग आ चुके हैं इस उधार की जिंदगी से, अगर आप परेशान हो चुके हैं इस उधार की जिंदगी से, कभी इससे उधार, कभी उससे उधार, कभी इसका देना, कभी उसका देना, तो परमेश्वर आपको आज इनविटेशन दे रहे हैं। परमेश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि आप उनके पास आएं, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, उनको आपकी चिंता है, उनको आपका ध्यान है, और वो आपको इन सारी शैतान की झूठ की गंदगियों से छुटकारा देना चाहते हैं। शैतान जो आपके मन में ये विचार डालता है कि धन है तो सब कुछ है, धन है तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये शैतान का झूठ है। वो ऐसे विचार लेकर आता है। तो आपको धन पर भरोसा नहीं रखना, इस संसार के धन के ऊपर। आपको परमेश्वर चाहिए। अगर आपके पास परमेश्वर है तो आपको कभी किसी चीज की घटी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर अपना अनुग्रह आपको बहुतायत से दे सकता है, ताकि हर बात में, हर समय आपके पास आपको जो भी जरूरत हो सब कुछ उनके अनुग्रह के द्वारा हो,
और भलाई करने के लिए भी आपके पास बहुत हो। आमीन आमीन। तो परमेश्वर चाहते हैं आपके पास हमेशा बहुत हो और आप हमेशा देने वाले बने रहें। आप हमेशा परमेश्वर के भंडार के सेवक बनकर हमेशा देने वाले बने रहें। आप हमेशा जो परमेश्वर चाहते होंगे, परमेश्वर कहेंगे। बहुत सारे धनी लोग मैंने अपने जीवन में देखा है कि धनी लोग, मैं ये नहीं कहूंगी हर धनी व्यक्ति, पर काफी बार देखा है जिनके पास बहुत धन होता है वो कंजूस भी होते हैं। जिनके पास, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास धन नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी वो बहुत धनी है। उनका दिल बहुत बड़ा है, दिल बहुत धनी है उनका। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं? हम दिल के भी धनी हो, हम भीतर से धनी हो, हम देने वाले बने। हम ये सोचना रखें कि नहीं अब ये मेरी जेब में आ गया है तो बस अब ये इस पर मेरा अधिकार है, अब ये मेरा है, अब जैसा मैं चाहूंगा मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। परमेश्वर कभी नहीं चाहते हम धन के ऊपर मालिक बनकर बैठ जाएं। परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम परमेश्वर के धन की सेवक बनकर सेवा करें। जहां परमेश्वर चाहते हैं वैसा हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देने वाले बने। आमीन। और आज से हमें अपनी मानसिकता को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, क्योंकि मन के नवीनीकरण से ही हमारा जीवन बदलता है। हृदय से जीवन के जल की नदियां बहती हैं। हृदय में हमारी सोच होती है, हृदय में विश्वास होता है, और जैसा हमारा अंदर विश्वास होता है वैसा ही बाहर से हमारा जीवन होता है। तो इसीलिए हमको पहले अपनी सोच को परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाना है। जब हम अपनी सोच को परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाते हैं तो बाहरी तौर पर भी हम हर क्षेत्र में संपन्न हो जाते हैं। फिर चाहे वो पारिवारिक क्षेत्र हो, आपकी शादी का क्षेत्र हो, आपका आर्थिक क्षेत्र हो, आपके बच्चों का क्षेत्र हो, मानसिक क्षेत्र हो, भावनात्मक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र हो, या और भी दूसरे क्षेत्र हो, आप हर क्षेत्र में संपन्न होंगे, क्योंकि धन और महिमा परमेश्वर का है। वो परमेश्वर से आता है। और जब आप परमेश्वर को अपने जीवन का आधार बनाते हैं, उन पर भरोसा रखते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको निरंतर, लगातार हर क्षेत्र में आपको आशीष देते चले जाते हैं। बावजूद आपकी कमजोरियों के, बावजूद आपकी गलतियों के, बावजूद सारी चीजों के जो आप करते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग के बाद ब्लेसिंग के बाद ब्लेसिंग के बाद ब्लेसिंग देते चले जाते हैं, क्योंकि आप उन पर भरोसा रखते हैं धन के क्षेत्र में। आमीन आमीन। आज मैं यही विराम लगाऊंगी और आशा करती हूं कि आज भी आपने वचन को हृदय से ग्रहण किया है। और जब आपने आज ग्रहण किया है तो हो नहीं सकता कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में संपन्न ना हो, सफल ना हो, उन्नति ना करें, क्योंकि ये आपके प्रेमी पिता की इच्छा है कि आप हर क्षेत्र में, आत्मिक सब बातों में और शारीरिक क्षेत्र में भी आप उन्नति करें। आमीन। पिता, हम आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा हम पर पिता आपको देते हैं, क्योंकि परमेश्वर आज आपने अपने वचन को हर हृदय तक पहुंचने में मदद की है, और आपने यीशु के लहू के द्वारा पवित्र आत्मा से इस वचन को बोया है, और ये वचन इनके भीतर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। और प्रभु, जब ये आपके वचन में को रिसीव करके उसके साथ राजी होंगे, हर दिन आप पर आर्थिक क्षेत्रों के लिए भरोसा रखेंगे, धन के क्षेत्र के लिए आप पर भरोसा रखेंगे, तो प्रभु वो ब्लेसिंग जो आपने इनके भीतर इन्हें पहले से दे दी है, वो इनके हर आर्थिक क्षेत्र में प्रकट होगी आपकी महिमा के लिए। धन्यवाद। आमेन आमेन एंड आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आशा करती हूँ खूब आशीष आज आपको मिली है। आइए, अब प्रभु भोज का समय है और प्रभु भोज लेते हैं। यीशु ने रोटी ली तो धन्यवाद देकर तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। उसी रीति से प्रभु ने, पहले चलिए आइए प्रभु की देह में से खाते हैं।
उसी रीति से यीशु ने कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरा नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। तो यीशु ने अपना नई वाचा का लहू हमारे संपूर्ण हमेशा के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सारे पापों को के लिए बहाया, ताकि हम शुद्ध, धर्मी, पवित्र और परफेक्ट बन जाएं। हम में किसी बात की कोई घटी ना हो। आप चंगे हैं, आप जवान हैं, आप खूबसूरत हैं, आप आकर्षित हैं, आप परफेक्ट हैं, आप किसी हर ओर से सुंदर हैं। आप में कोई दोष और घटी नहीं है और बहुतायत का जीवन अब आपके अंदर है। आमेन। आइए विश्वास के साथ, प्रभु के साथ राजी होते हुए प्रभु के इस नई वाचा के प्याले में से भी पीते हैं। धन्यवाद देते प्रभु हम आपको। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जगत ज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। जगत ज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। राजानंद तू सबसे है ऊंचा, महिमा में विराजमान। राजा आनंद तू सबसे है ऊंचा, महिमा में विराजमान। नम्र होके आया जिस संसार को बनाया, प्रेम की खातिर हुआ गरीब। नम्र होके आया जिस संसार को बनाया, उसमें प्रेम की खातिर हुआ गरीब। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। आमेन। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और इस समय प्रभु हम अपने सारे प्रियजनों के लिए जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आगे इनके परिवार के सभी
प्रियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे, इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे प्रभु, और प्रभु इनके मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे। आपने इन्हें सर बनाया है, पूछ नहीं, ऊपर रखा है नीचे नहीं। ये आशीषित है घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। प्रभु इन्हें कभी किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। आपने इन्हें उधार लेने वाली जाति से उधार देने वाली जाति में शामिल कर दिया है। धन्यवाद देते प्रभु हम आपको। प्रभु जी अगर किसी की किसी प्रकार की कोई जरूरत है तो प्रभु इनकी हर एक जरूरत को आप अपने अनुग्रह के उस धन से जो मसीह यीशु में है आप पूरा करेंगे प्रभु। इन्हें कभी किसी चीज की घटी नहीं होगी क्योंकि अब आप इनके प्रभु हैं। प्रभु शैतान के हर झूठ और धोखे को मैं इनकी जिंदगी से तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं हर एक बीमारी के बंधन को इनके शरीरों से खोलती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक आर्थिक बंधन को मैं खोलती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक श्राप को मैं इनके जीवन से ब्रेक करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु इनके बच्चों के जीवन पर आपकी आशीष बनी रहे। इनकी शादी के ऊपर मैं आपकी आशीष को बोलती हूँ। इनके परिवारों के ऊपर मैं आपकी आशीषों की घोषणा करती हूँ। इनके जीवन के हर क्षेत्र के ऊपर मैं आपकी ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ। आपके क्रूस पर पूरा कार्य की घोषणा करती हूँ। आपके फेवर की घोषणा करती हूँ। आपकी महिमा को बोलती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा महके प्रभु। इनके मुख से आपके अनुग्रहकारी वचन नमक बनकर दूसरे लोगों के हृदयों तक पहुंचे प्रभु। आपका जीवन इनमें से होकर बहेगा प्रभु। लोग इनके द्वारा आपको देखेंगे, इनके द्वारा आपको जान पाएंगे प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु कि ये सब अब आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे है प्रभु। और पूरा सप्ताह आप इन सब को संभाल कर रखेंगे और अब इन्हें बुद्धि दें, अपना फेवर दें आप इन्हें। आपका अनुग्रह, आपकी शांति इन सब के जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सारी महिमा आपको देते हैं यीशु। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। इस वचन को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और यूट्यूब पे भी हमारा चैनल है प्रतिभापुरी के नाम से, और आप वहां से भी दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। सुसमाचार को, सच्चे सुसमाचार को लोगों तक पहुंचने में हम एक साथ इस काम को करें, किसी पर्सनल फायदे के लिए नहीं बल्कि प्रभु की महिमा के लिए, क्योंकि प्रभु ने हमें इसीलिए यहाँ रखा है ताकि हमारे द्वारा सुसमाचार दूसरे लोगों तक पहुंचे। तो प्लीज आप इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और दूसरे लोगों तक इसे जरूर पहुंचाएं। प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अपना और अपने परिवार का, अपने प्रियजनों का ध्यान रखें। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।